हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एडवांस ग्लोबल स्टडी पर। दोस्तों आज हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं पूर्णांकों गुणा और भाग। कल क्लास थी पूर्णांकों का जोड़ तथा घटाओ। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड क्लास पूर्णांकों के गुणा और भाग। बच्चों ये क्लास सभी उन बच्चों के लिए है जिनकी कैलकुलेशन बहुत कमज़ोर है, उन्हीं के लिए हमने ध्यान में रखते हुए क्लास चलाई है अपनी बेसिक से बिल्कुल। तो कृपया इन्हें मिस मत करें जिन बच्चों की भी कैलकुलेशन बहुत ही कमज़ोर है। तो हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। पूर्णांकों की गुणा के नियम, पहले दो चार नियम है ये देख लेंगे जैसे कल देखे थे हमने प्लस माइनस वाले। दोस्तों अगर दो संख्याएं हमारे पास है और वे दोनों संख्याएं प्लस की है तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो प्लस का ही आएगा, बस इतना ध्यान रखना है। और दूसरी बात, अगर दोनों माइनस के तब भी आंसर हमारा प्लस ही आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, +4 इंटू +3, 4 की गुणा 3 में अगर करेंगे हम तो प्लस 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 रहेगा और उनकी गुणा आंसर आ जाएगा 4 तिया 12। ऐसे ही माइनस माइनस की अगर दोनों संख्या है तो वो पॉजिटिव आएगी। और इसका एग्जाम्पल देखेंगे -5 इंटू -2। अब इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 की गुणा 2 में करेंगे 5 दूनी 10 आंसर। अगर बच्चों हमारे पास संख्या ऐसी आ जाए, एक संख्या प्लस और एक संख्या माइनस, दो संख्या के ऊपर बात कर रहे हैं हम, बाकी 3 4 भी आ सकती है, उसके एग्जाम्पल में हम समझा देंगे। अगर एक संख्या प्लस है और एक संख्या माइनस है तो जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, या पहली संख्या माइनस है और दूसरी संख्या प्लस है तब भी हमारा आंसर माइनस में ही आएगा। यानी हमें यहां से पता चला अगर हमारे पास दोनों संख्याएं सेम चिन्ह है, समान, अगर हमारे पास दोनों संख्याएं समान चिन्ह की है तो ये प्लस हो जाएगी। समान चिन्ह प्लस आंसर। ठीक है भैया। और अगर दोनों संख्याओं में एक प्लस है एक माइनस यानी अलग अलग चिन्ह है तो वे क्या आएगा आंसर हमारा माइनस में आएगा। बस इतना ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम चिन्ह पे ध्यान देंगे, उसके बाद संख्या पे। कल बताया था ना, सबसे पहले चिन्ह देन संख्या, यानी कि क्या संख्या है किनकी हमको गुणा करनी है। ठीक है बच्चों। अब देखो प्लस प्लस आंसर प्लस और इनकी गुणा 4 तिया 12, माइनस माइनस आंसर जो आएगा प्लस में, सेम चिन्ह है ना तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। और 5 की गुणा 2 में करेंगे 10, प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह हो गए तो आंसर आएगा माइनस में। और गुणा यानी कि 6 तिया 18, एक माइनस एक प्लस अलग अलग है तो आंसर माइनस में, माइनस, और 7 चौक 28। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब और एग्जाम्पल देखते हैं। भाग ए, यानी कि हम पार्ट ए, हमने टाइप ए और टाइप बी ऐसे क्वेश्चन बना रखे हैं। टाइप ए में 2 संख्याएं होगी, टाइप बी में 3 संख्याएं गुणा होगी और टाइप सी में 4 संख्या गुणा होगी। तो 2 संख्या गुणा भी हमने बताइए, वही करना है बस। दोनों संख्याओं के चिन्ह देखने, सबसे पहले अगर दोनों सेम है तो आंसर प्लस में आएगा और प्लस चिन्ह हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमने ऐसे लगा के दिखा रखा है, कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है ना +8, ये +8, इसका मतलब 8 ऐसे, यही है इसका मतलब। अगर यहाँ प्लस है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस ही है, जहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं होता वहाँ प्लस ही है, तो ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ती प्लस को। अब देखो सेम चिन्ह है तो आंसर प्लस में आएगा, और 8 7 56 आंसर प्लस में है, ये प्लस है बस। माइनस माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद देखो 12 छिंग 72 प्लस में आंसर। यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है, यानी कि अलग अलग चिन्ह हो गए हैं तो आंसर आएगा माइनस में, तो हमने पहले लगा दिया माइनस। 15 पंजे 75। ठीक है बच्चों। अब ये क्वेश्चन देखो, एक प्लस एक माइनस तो आंसर माइनस में आएगा। और 11 की गुणा अगर हम 9 में करेंगे, 11 9 99, तो माइनस के
99। बच्चों इस हिसाब से ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर बता दोगे? चलो दूसरे का आंसर बता दो। इसमें मैं बताना चाहता हूँ, इसमें देखो एक संख्या माइनस के 13 और दूसरी संख्या +0। ये प्लस प्लस जीरो नहीं होती है, मिस्टेक है बस। जीरो ना तो प्लस में होती है और ना ही माइनस में होती है, ठीक है बच्चों। जीरो जो होती है उदासीन होती है, न्यूट्रल। जीरो ना पॉजिटिव होती है और ना नेगेटिव। ये सब चीज़ें नंबर सिस्टम के पहले चैप्टर जो है हमारा नंबर सिस्टम, उसमें आएगी, वहाँ बता देंगे सब कुछ। तो बच्चों अगर हम किसी भी संख्या, कोई भी संख्या की जीरो में गुणा करते हैं तो उसका आंसर जीरो ही रहता है, ठीक है भाई। एनी नंबर अगर गुणा कर रहे हैं तो उसका आंसर जो आएगा वो जीरो ही आएगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। जीरो किसी भी संख्या में गुणा करके जीरो बना देती है, तो उसका आंसर कितना आ गया? जीरो। चलो आगे कुछ क्वेश्चन छोड़ देंगे, उनको कमेंट में कर लेना तुम। पार्ट बी, 3 संख्याओं के गुणा। जब भी हमने अभी दो संख्या वाले क्वेश्चन किए हैं बच्चों, अब उनमें क्या था, हमें क्या देखना था, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस में आंसर आ जाएगा, और अगर समान चिन्ह है दोनों के, ऐसे अगर यहाँ तक इतना क्वेश्चन देखे दोनों के समान चिन्ह है तो आंसर प्लस में आ जाएगा। लेकिन अगर चिन्ह 3 आ जाए, 4 आ जाए, 2 से ज़्यादा आ जाए तो क्या करेंगे? तो बच्चों कुछ नहीं करने की ज़रूरत है तुम्हें, मतलब करने की ज़रूरत तो है, कुछ नहीं का मतलब है ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस जो माइनस के चिन्ह है उनको गिन लो। माइनस के चिन्ह, प्लस के चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा में प्लस प्लस किसी को चेंज नहीं कर सकता, प्लस प्लस ही रहेगा। लेकिन जो माइनस है वो प्लस को माइनस कर देता है और माइनस को प्लस, इसलिए हमें माइनस पे ध्यान देना है। जो माइनस है तो हम क्या करेंगे, बस ये ध्यान रखो, माइनस के चिन्ह की संख्या जो है ना वो गिन लेंगे, बस माइनस के चिन्ह की संख्या। अगर माइनस के चिन्ह की संख्या 1 है, 1 माइनस के चिन्ह की संख्या 1 है तो जो हमारा आंसर आएगा ना, आंसर वो आएगा माइनस में। और अगर 2 है, माइनस के चिन्ह हमारे पूरे क्वेश्चन में गिनने के बाद 2 है तो आंसर क्या आएगा? प्लस में। और अगर 3 है तो आंसर क्या आएगा? माइनस में। और अगर 4 है तो आंसर आएगा प्लस में। और ऐसे ही आगे भी, यानी हमें दिख रहा है जो विषम संख्या में 1, 3, 5 तो आंसर आएगा माइनस में। और अगर 2, 4, 6 ऐसे माइनस की संख्या तो आंसर आएगा प्लस में। अब एग्जाम्पल देखते हैं, देखो बच्चों, यहाँ पे हमने पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले चिन्ह देखना है। चिन्ह कितने हैं माइनस के? केवल माइनस के देखने हैं। माइनस के कितने चिन्ह? 1 है तो माइनस का आंसर आएगा, तो आंसर आएगा माइनस में, आंसर आएगा माइनस में। उसके बाद क्या देखना है हमें? इनकी गुणा ही आंसर। 5 दूनी 10 और 10 तिया 30 आंसर। पूरे क्वेश्चन में माइनस कितने हैं? 3 है तो आंसर माइनस में, 3 है तो आंसर माइनस में। क्यों आता है माइनस में? क्योंकि 2 माइनस एक दूसरे को काट देते हैं और जो एक बच गया उसे कोई काटने वाला नहीं बचा, दूसरा माइनस, तो ये माइनस में रह गया। ये पेन चेंज करना पड़ेगा, लगता है रेडी रहने दो बस, ठीक है। अब देखो माइनस में तो आ गया, हमें पता चल गया जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। अब इसके बाद इनकी गुणा, 6 चौक 24, या से कर लो 6 दूनी 12 और 12 चौक 48। पूरे क्वेश्चन में -1। उसके बाद इनकी गुणा, 5 अट्ठे 40, इधर से कर लो या इधर से कर लो, गुणा कैसे भी कर सकते हो। 5 अट्ठे 40 और गुणा ये जो 7 है, 40 गुणा 7, 7 चौक 28। गुणा कैसे कर दिया हमने? 7 की गुणा 0 में करेगी 0, 7 चौक 28 ऐसे। अब इसमें देखो, इसमें कितने माइनस है क्वेश्चन में? 2 है तो प्लस में आंसर आएगा और प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। अब इनकी गुणा कर देंगे। देखो अगर इधर से करेंगे 9 तिया 27 और 27 दूनी 54, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, 2 तिया 6, 6 नम 54। उसके बाद ये आंसर इसका तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है क्या आएगा। आई होप सभी इसका आंसर कर देंगे। देखते हैं कितने बच्चे जो है सही आंसर बताते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। भाग सी, 4 संख्या के गुणन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 नंबर्स, 1 2 3 4। वही इसमें सेम रूल, माइनस कितने हैं वो गिन लेंगे। पूरे क्वेश्चन में माइनस कितने हैं? 1 2, तो जब 2 माइनस हो गए तो आंसर
प्लस में, ठीक है। उसके बाद प्लस लगाने की जरूरत नहीं है हमको। अब इनकी गुणा कर देंगे हम। 2 तिया 6, 6 चौक ऐसे कर सकते हो, देखो 2 तिया 6, 6 चौक 24 और 24 पंजे ऐसे कर सकते हो। 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और हासिल के जो 2 लगे थे 5 चौक 20 हासिल 2 और 5 दूनी 10 और 2 12, 120 ऐसे, या ऐसे कर सकते हो 2 तिया 6। फिर माइनस प्लस में ध्यान देने की जरूरत नहीं कि ये माइनस का है प्लस का है, बस ऐसे 2 तिया 6, क्योंकि हमने माइनस से पता कर लिया कि आंसर प्लस में आएगा। 2 तिया 6 और 5 चौक 20, अब इनकी गुणा 20 6 की 120 ऐसे भी कर सकते हो। अब लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे और ये बीच वाले तीनों क्वेश्चन आपको कमेंट में बताने हैं। ये तीनों क्या करने हैं आपको, कमेंट, ठीक है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, कितने माइनस के चिन्ह है, 1 2 3। सबसे पहले माइनस के चिन्ह गिन लो। 3 है तो आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि एक माइनस से एक माइनस कट जाएगा, ये माइनस जो है ये बचा रह जाएगा। उसके बाद 12 गुना 12 होते हैं 144, 12 का वर्ग होता है 144। वर्ग हम अगले क्या चैप्टर जाएगा हमारा वर्गमूल घनमूल, उसमें बता देंगे वर्ग वर्गमूल क्या होते हैं। तो 12 गुना 12 144 और इधर से इनकी 2 के अलग से गुना कर लो, 2 एकम 2। अब जो दोबारा से आए इनकी गुना कर दो, 144 दूनी 288, 288 भाई, 44 दूनी 88 और 100 दूनी 200, ये ऐसे कर लो। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। राइट साइड से गुना करने शुरू करते हैं हम, ठीक है दोस्तों। अब हम बताते हैं पूर्णांकों की भाग कैसे होती है। गुणा हमने सीख लिया, अब करते हैं भाग। भाग में और गुणा में कुछ फर्क नहीं है, बस भाग देने में भाग देनी है। माइनस प्लस में जो कन्फ्यूजन है वही सेम, कन्फ्यूजन कुछ नहीं है वही। अगर 1 माइनस है तो माइनस में रहेगा, 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 है तो माइनस आ जाएगा, यही सिस्टम, बस करो। अब देखो, एक ही चिन्ह वाले पूर्णांकों का भाग, यानी एक ही चिन्ह मतलब सेम, डिवीजन ऑफ सेम साइन इंटीजर। सेम इंटीजर यानी पूर्णांक, सेम मतलब या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस। जैसे कि अगर हम प्लस प्लस की भाग देंगे प्लस आएगा, वही जो सेम रूल गुणा में था। और माइनस माइनस में भाग करेंगे तो भी प्लस आएगा। और अगर अलग अलग होंगे, अलग अलग भिन्न चिन्ह यानी अलग अलग चिन्ह वाले पूर्णांक, उनकी भाग करेंगे, जैसे 1 प्लस 1 माइनस तो आंसर प्लस माइनस में, 1 माइनस 1 प्लस तो आंसर माइनस में। यानी कि अगर अलग अलग चिन्ह होंगे तो आंसर माइनस में, गुणा वाला रूल लगेगा माइनस में, बाकी बस भाग करनी है। अब देखो बच्चों, एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, भाग हमेशा, जैसे पहले मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं जल्दबाजी में, जैसे ये लिखा है 12 भाग 3, ऐसे एक क्वेश्चन है कोई, और एक है 10 भाग 20। ऑफलाइन में मैंने ये देखी है, प्रॉब्लम आती है बहुत बच्चों के साथ। वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 4 तिया भाई 3 चौक 12 और 10 दूनी 20, ऐसे ऐसे कर देते हैं, जिसमें ये तो सही हो गया आंसर, पर ये उनसे गलत हो जाता है। गलत क्यों हो जाता है, हमें बस ये ध्यान रखना है, हमेशा जब हम भाग देते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो जो राइट साइड वाला है राइट और ये है लेफ्ट, राइट वाली संख्या से ही हमेशा लेफ्ट वाली संख्या को भाग दी जाती है। राइट वाली संख्या से ही हमेशा लेफ्ट वाली संख्या को भाग दी जाती है। तो अब जैसे हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, कंफ्यूजन क्यों ना हो, क्या करेंगे, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को अगर कंफ्यूजन हो रहा है किसी को तो उसको ऐसे लिख लिया करो। इसका मतलब है देखो 12/3, 12 ऊपर और ये राइट वाली संख्या नीचे है। ऐसे ही इसमें भी राइट वाली संख्या हमेशा नीचे रखनी है, 10 को ऊपर और उसके बटे में 20, ये और इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है बच्चों, ये एक ही बात है, 10 भाग 20 लिख दो या 10/20 लिख दो, 12 भाग 3 लिख दो या 12/3 लिख दो, अब आसान हो जाएगा भाग देना। अब देखो दोनों संख्याओं को एक ही संख्या से काटना है, जैसे 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब 4/1 है और किसी भी संख्या के बटे में अगर 1 है ना तो उस 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसके ऊपर। 1 से 4 को भाग देंगे, 1 चौक 4, 4 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो 1 बटे में अगर आता है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ 1 अगर ऊपर अंश में आता है तो लिखना पड़ेगा। अब आंसर भी हम आगे बता देंगे जब भिन्नों गुणा भिन्नों के भाग बताएंगे, बस अभी बता देता हूँ। ये होता है अंश और नीचे होता है हर। अब देखो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 1 ऊपर आया ना तो लिखना ही पड़ेगा और बटे 2, 1/2।
तो इसका आंसर 2 नहीं था, वो पहले था। इसका आंसर है 1/2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बच्चों। अब दूसरी बात, शून्य से भाग अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित जिसकी परिभाषा हम नहीं दे सकते, जो नॉट पॉसिबल, यानी कि वो पॉसिबल ही नहीं है किसी संख्या को भी। जैसे एग्जाम्पल है 5 को हम 0 से भाग देंगे ना, तो वो पॉसिबल नहीं है, उसका आंसर जो आएगा अपरिभाषित आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। और शून्य को किसी भी शून्यतर संख्या से भाग देने पर शून्य प्राप्त होता है। शून्यतर मतलब जो शून्य नहीं है, नॉन जीरो। शून्यतर मतलब नॉन जीरो, शून्यतर संख्या। जैसे कि अगर ऊपर शून्य है और नीचे कोई भी संख्या है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो ऐसे भाग देंगे तो उसकी वैल्यू जाएगी, वो आएगी 0, अगर ऊपर 0 है। और अगर नीचे 0 है, ऊपर कोई भी संख्या ले लो तुम, कोई भी, चलो मैं कुछ भी 4 ले लेता हूं, और बट्टे में 0 है, इसका मतलब है अपरिभाषित। अपरिभाषित। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं हम फटाफट इसके। देखो पार्ट ए, दोनों संख्या प्लस किया है, बस हमें माइनस, इस पूरे क्वेश्चन में माइनस की चिन्ह देखने हैं। माइनस में है ही नहीं, तो आंसर माइनस में आएगा भी नहीं, तो उसको लिख सकते हैं 28/7। अभी बताया था राइट वाली संख्या नीचे, अब 7 से भाग दो, 7 एकम 7, 7 चौक 28, नीचे एक लिखने की जरूरत नहीं, यानी 7 चौक 28, आंसर इसका 4। 2 माइनस है तो आंसर प्लस में ही आएगा, प्लस को लगाने की जरूरत नहीं है हमें, तो इसको लिख सकते हैं हम 56/8। 56/8। 8 का 12 56 पढ़ेंगे, 8 7 56। नीचे से पूरा कट जाए तो एक लिखने की जरूरत नहीं है। पूरे क्वेश्चन में माइनस कितने, 1, तो आंसर माइनस में आएगा। 64 को 16 से भाग यहीं भी दे सकते हो, 16 चौक का 64, ऐसे भी कर सकते हो। जब प्रैक्टिस में होगे तो तुम ऐसे ही करोगे, तो 16 चौक का 64। अब मैंने बोला था 0 ऊपर है, 25 क्या है नीचे, तो इसको क्या है 0/25। माइनस का तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आंसर ही 0 आ जाएगा इसका। ठीक है, जब भी ऊपर 0 होगा, हमने भी लिखा था, तो क्या आ जाएगा आंसर 0। और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्पल है, इनमें से कुछ हम करेंगे, कुछ आप कमेंट में करोगे। अब देखो प्लस है, देखो मैंने पीछे जो क्वेश्चन कराए हैं उनमें प्लस लगाया है, ऐसे ब्रैकेट में प्लस लगा हुआ देख रहे थे आप। रियल में ये क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको। अगर माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा, अगर प्लस है तो वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो यहाँ कुछ भी संख्या, मतलब कोई भी चिन्ह नहीं है ना, ये 120 इसलिए प्लस का है। यहाँ कोई भी संख्या नहीं है, 120, ये 18 प्लस का है, ये 36 प्लस का है, पर ये जो 72 है ये माइनस का है, और ये 9 ये क्या है माइनस का। ठीक है, माइनस लगाना पड़ेगा। तो वही, अब इस पूरे क्वेश्चन में हमारे पास माइनस तो है ही नहीं, तो आंसर तो माइनस में आएगा नहीं, प्लस में। तो 12 8 96। जब भी छोटी संख्या इधर होगी तो बस ये तो सिंपल होता है, 12 8 96। लेकिन अगर इधर बड़ी संख्या आ जाए तो गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। अब देखो 12 से 144 को काटेंगे, पहले तो चेन इसमें माइनस का 1 है, तो आंसर तो माइनस में आएगा। उसके बाद क्या देखना है तुम्हें, वही 12 से 144 को भी बताया था हमने, 12 गुना 12 जब 144 होता है, तो 12 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा। कैसे काटा हमने, 12 एकम 12, तो कितने बच गए 14 में से 2 को आगे कैरी कर लेते हैं हम, 2 और 24 ये रहा, 2 और 4 24 हो गए, तो 12 दूनी 24। अब देखो इसमें कंफ्यूजन होता है कुछ बच्चों को, ध्यान रखना, बस 25 ऊपर लिखना है और 50 नीचे है, और पूरे क्वेश्चन में -1 है, तो आंसर माइनस में आएगा। और 25 कम 25, 25 दूनी 50, तो ऊपर 1 और बटे 2, तो माइनस का 1/2 इसका आंसर। तो बच्चों ऐसे ही सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, कमेंट में इनके आंसर बताने हैं आपको, और कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं प्रॉब्लम अपनी, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है बच्चों, ये सभी क्वेश्चन देखो, ये मैंने दूसरी फॉर्म में क्वेश्चन दिया, इनका एक आधा क्वेश्चन करते हैं हम पहले, उन्हें भी तुम बाकी कर लेना। देखो ये भाग ही है वही 36 भाग 9, 9 चौक 36, प्लस था तो माइनस तो आएगा नहीं। इसमें पूरे क्वेश्चन में कितने माइनस है, 1, तो आंसर माइनस में आएगा भैया। और 12 चौक 48, 12 से 4 बार कट गया। ऐसे वही क्वेश्चन को, अब ये देखो भैया पूरे क्वेश्चन में एक माइनस, आंसर माइनस में आएगा। 25 कम 25, 25 दूनी 50, ऊपर 1 और नीचे 2,
तो माइनस का 1/2। ये सभी क्वेश्चन कर लेना बच्चों, ठीक है, वही क्वेश्चन है ये। तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही। हमने आज आपको सिखाया है पूर्णांकों का गुणा और भाग। अब हम कल से अपना स्टार्ट करेंगे चर या वेरिएबल, उनकी गुणा भाग जोड़ घटा, वो कल से हम स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।